Thank you. It's such a joy to be with all of you. And I strongly believe in my heart that this evening we are going to experience God's blessing. धन्यवाद आप सबके साथ मिलकर इस शाम को मैं बड़ा खुश हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने उपस्थिति को हमारे बीच बीच भेजेगा. I want to greet all of you pastors of Gujarat and very specially dear brother translating. Thank you so very much. And very close friends of mine, including Pastor Gio. और अहमदाबाद शहर के सारे पास्टर्स को मैं अपना नमस्कार देना चाहता हूँ जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, पास्टर जियो जो हमारे मित्र हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद. I'm not a long preacher, and so I'm going to share in short, in brief, what God has put in my heart. मैं बहुत लंबा समय प्रचार करने वाला प्रचारक नहीं हूँ, तो थोड़े ही समय में जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है उन बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ. Every time when God does something new, the excitement is very high. जब कभी परमेश्वर कुछ नया करता है उसमें पर उत्तेजना बहुत ऊंचे लेवल पर होती है. Every time when God wants to do something new and we hear about it, our desires, our postulates, our expectations are very high. और जब कभी हम ये सुनते हैं कि परमेश्वर कुछ नया करता है तो हमारी चाहतें, हमारी खुद की उत्तेजना बहुत ही ऊंचे स्तर पर आ जाती है. But a lot of times we forget to understand that when God is doing something, it will reset, it will upset, it will change, it will make a difference in the usual routines of our life. लेकिन कई बार हम इस चीज को भूल जाते हैं कि जब परमेश्वर नया करना शुरू करता है तो वो कई चीज़ों को अपसेट कर देता है, कई चीज़ों को बदल देता है और हमारा नॉर्मल रूटीन जो है उसको पूरी तरह से बदल देता है. All of us are excited about anything that God is going to do anew. और हम सभी लोग उत्तेजित हैं कि परमेश्वर क्या नया करने जा रहा है. We all are excited when God wants to do something new. हम सब तब उत्तेजित हैं कि परमेश्वर कुछ नया करता है. But do we consider the fact that it will change our routines? लेकिन क्या हम इस बात को याद करते हैं उस समय पर कि हमारा जो नॉर्मल रूटीन है उसको बदल देगा. Anything that happens as new basically means everything that is happening today becomes old. और जब कभी कुछ नया होता है उसका मतलब ये है कि आज तक जो होता आ रहा है वो पुराना हो जाता है. And Jesus our Lord told us everybody likes the old wine because they are used to it. और यीशु हमारे प्रभु ने ऐसा कहा कि सभी लोग को जो पुराना दाखरस है वो ज्यादा पसंद है क्योंकि हमको उसकी आदत लग चुकी है. And that's why the Lord said he cannot pour new wine into old wine skin. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि पुरानी मशकों के अंदर वो नई दाखरस को नहीं डाल सकता है. The problem is those of us who have enjoyed the old ways, even though we like the new ways of God, we are not willing to change the vessel. और हम जो है पुरानी चीज़ों के आदत जो हमको लग चुकी है तो हम वो नए बर्तनों को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं या अपने अंदर जो है उसको समावेश करना नहीं चाहते हैं. And that's why the Lord Jesus taught us that new wine can be poured only in new wineskin. और इसलिए प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि नया दाखरस जो है केवल नई मशकों के अंदर डाला जा सकता है. Today's pandemic has brought all of us to a place where we have to learn the new ways of God's work. और आज की महामारी हमें ऐसे एक जगह पर ला पहुंची है जहां पर हमें परमेश्वर की ओर से नई चीजों को सीखना अनिवार्य हो गया है. Unless we learn to seek God's face and pray, और जब तक हम परमेश्वर को खोजे नहीं और प्रार्थना न करें, we will not know the new ways through which God wants to lead us. हम नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर कौन से नए रास्तों के अंदर हमारी अगुवाई करता है. You know, when God was leading Moses, he used
the rod, a staff in the hand of Moses. जब परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया उस समय पर उसके हाथ में जो लाठी थी उसका इस्तेमाल किया। The reason Joshua succeeded as a leader is because he did not go searching for the rod and the staff. He was willing to learn the new ways of God. और यहोशू जो मूसा के बाद अगुआ बना वो इसलिए सफल हुआ क्योंकि वो मूसा की लाठी को खोजता हुआ नहीं गया बल्कि परमेश्वर की ओर से नई रास्तों को खोजता हुआ गया। When you want to experience the new ways of God, you must be willing to respect the rod of Moses, but don't idolize the rod of Moses. और इसलिए जब कभी हम परमेश्वर से नया प्राप्त करना चाहते हैं उस समय पर हम मूसा की उस लाठी को आदर जरूर करें लेकिन उसको अपना एक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा ना करें। God will sometimes work without the rod of Moses. कई बार परमेश्वर मूसा के लाठी के बिना भी काम करता है। To divide the Red Sea into two, it took the rod of Moses, but to divide the river Jordan into two, the feet of the priest was enough. और लाल समंदर का विभाजन करने के लिए मूसा की लाठी का उपयोग किया गया लेकिन यर्दन नदी को विभाजित करने के लिए केवल जो पुरोहित थे उनके पैरों का स्पर्श ही काफी था। New ways of God will require new expectations, new lifestyle, and a new wineskin. परमेश्वर के नए मार्गों को प्राप्त करने के लिए हमारी ओर से नई अपेक्षाएं नई चाहतें हमारे अंदर होनी है। You know, when Moses fought a battle in the time that God led Israel out of Egypt, मूसा जिस प्रकार इजरायली लोगों को जब वो बाहर लेकर आया और जो लड़ाई है वो लड़ा, at that time, to win the war, Moses had to lift his hand and hold the rod high. और उस समय पर मूसा को अपना हाथ उठाना था और उस लाठी को ऊपर उठाना था। Every time the hand of Moses was held high, Israel won the victory. And every time Moses put his hand down, Israel lost the battle. हर बार जब मूसा ने अपना हाथ उठाया इजरायली लोग अपनी लड़ाई में सफल हुए और जब कभी उसने अपना हाथ नीचे गिराया इजरायली लोग पराजित हुए। Now in the time of Joshua, if Joshua would sit up with his hands lifted up, he would lose every battle. Because in the time of Joshua, it was a different way of God's work. लेकिन यहोशू के समय में यहोशू अगर हाथ उठाते ही खड़े रहता वो पराजित हो जाता क्योंकि परमेश्वर का काम करने का तरीका बदल चुका था। This night, I want to ask you a question. आज रात्रि काल मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। Dear pastors, प्रिय पास्टर, are you searching for the traditional rods that others may have used successfully? क्या आप उस पारंपरिक लाठी की तलाश में हैं जो दूसरे लोगों ने बड़ी सफलता के साथ इस्तेमाल किया होगा? Are you doing your ministry in a way that is somehow symbolic of the previous? क्या अपनी सेवकाई इस तरह से निभाते हैं कि जो पुरानी बातें हैं उन्हीं को आप दर्शाना चाहते हैं? Or did you sit in the presence of God and hear the plan of God, and are you doing what God has specifically meant for you to do? या फिर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और उसके मुख को खोजते हैं और परमेश्वर खास तौर के विशेष तौर से आपसे जो करवाना चाहता है वो आप करना चाहते हैं? The Bible says that gross darkness will cover the earth and great darkness will come upon the Gentiles, but on those that look to the Lord, His light will shine on them. बाइबल हमें यह कहता है कि घोर अंधकार इस पृथ्वी और इन जातियों के ऊपर छा जाएगी लेकिन जो परमेश्वर के मुख की ओर देखते हैं उनके ऊपर उनका उसका प्रकाश होगा। The most important aspect of today's ministry for all of us is to figure out how God wants us to face today's situation. और सबसे बड़ी चुनौती जो आज की सेवकाई में है वो ये है कि परमेश्वर आज की इन चुनौतियों का सामना कैसे हमसे करवाना चाहता है। If you haven't had the time to sit before God and inquire His plan for you, then you cannot blame God for not giving you a plan in this situation. अगर आपके पास इतना समय नहीं रहा है कि आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर उसकी योजना को समझें या उससे प्राप्त करें तो फिर आप परमेश्वर पर यह दोष नहीं लगा सकते हैं कि उसने अपनी योजना आपको नहीं बताया।
It was that great scientist Albert Einstein who said that if you want to face a new problem with your old logic, it is stupidity. और महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कहा कि आपकी नई समस्या को अपने पुराने लॉजिक के साथ आप उसका सामना करना चाहते हैं तो वो बेवकूफ़ी है. A new dimension of problem requires a new dimension of thinking. एक नए समस्या जो एक अलग स्तर पर है उसके लिए एक अलग स्तर का सोच चाहिए. It is a similar parallel in the spiritual world. और हमारे आत्मिक दुनिया के अंदर भी ऐसा ही है. A new problem that we face today cannot be countered with an old anointing and an old pattern. आज जो हम दुविधाओं का सामना करते हैं वो एक पुराने अभिषेक से या पुराने प्रक्रिया से हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं. When Moses held up his hands and Israel had victory in the time of Joshua, they marched around the wall and the walls came down and they had victory. और मूसा के समय पर जब उसने अपना हाथ उठाया तो इजरायली लोग विजयी हुए हैं. लेकिन यहोशू के समय पर वो शहर पना के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे और उस समय पर परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया. In the time of Moses, it was about holding up the rod and the Red Sea was divided into two. In the time of Joshua, the priests who carried the ark touched the waters with their feet and Jordan split into two. मूसा के समय पर उसने अपने लाठी बढ़ाई और लाल समुद्र दो भागों के अंदर विभाजित हो गया. लेकिन यहोशू के समय में परमेश्वर के याजकों ने यरदन के पानी को स्पर्श किया अपने पैरों से और यरदन नदी विभाजित हो गई. Don't look for the rod of Moses. Don't look for the feet of the priest. Look for God who divides the Red Sea and the Jordan. और इसलिए हम मूसा के लाठी को ना खोजें, ना ही हम याजकों के पैरों को खोजें, लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहता है और कैसे करना चाहता है उसे हम खोजें. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. और इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सारी बातें तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी. I strongly believe in my heart that in these days of great difficulty around the world can become a time of great opportunity for those who seek God. मेरा यह गहरा विश्वास है कि जिस तरह की चुनौतियां आज हम दुनिया में देखते हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर भी हो सकता है. Yes, God is able to turn the night into day. परमेश्वर जो है हर अंधेरी रात को वो दिन के उजियाले के समान बदल देगा. God who changed the shadow of the sundial of King Hezekiah 15 degrees backward is still able to turn your situation around because he is the same yesterday, today and forever. जिस परमेश्वर ने जो सूरज की परछाई थी उसको 15 डिग्री पीछे घुमा दिया राजा हेzekiah के समय पर, वो आज भी अद्भुत काम कर सकता है. Some people think that ministry is easy in one place and very difficult in another place. कई लोग ये सोचते हैं कि सेवकाई जो है एक जगह पर आसान है, दूसरी जगह पर मुश्किल है. That may be true on a human level. वो शायद हमारे इंसानी तौर पर या मनुष्य के स्तर पर वो शायद सच हो. But for God, the Bible says nothing is too hard for the Lord. लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है. For God, no problem is a serious problem. परमेश्वर के लिए कोई भी समस्या जो है बड़ी समस्या नहीं है. In fact, there is a time when God was upset with Israel. एक समय ऐसा था जब परमेश्वर इस्राएल से नाराज हो गया. The Bible says in the book of Psalms. बाइबल ये कहता है, Bible says in the book of Psalms. भजन संहिता के अंदर ये कहता है, The Bible says God was angry with them because they limited the Holy One of Israel. परमेश्वर इसलिए उनसे नाराज था क्योंकि इस्राएल के पवित्र को उन्होंने सीमित कर दिया. You must go home and search for the scripture. आप घर जाकर उस आयत को जरूर ढूंढिएगा. The Bible says God was upset with Israel because they limited the Holy One of Israel.
वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इजरायली प्रजा से इसलिए नाराज था कि उन्होंने इजराइल के पवित्र को सीमित कर दिया। Are we limiting God in this generation? क्या हम इस पीढ़ी में परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं? Is it possible that God wants to do great things in our country, but because of our lack of faith, because of our lack of prayer, because of our lack of expectation, are we limiting God? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हमारे देश में बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन हमारे विश्वास के अभाव से या प्रार्थना के अभाव से या हमारे अपेक्षाओं के अभाव से हम परमेश्वर को सीमित कर दे रहे हैं? Sometimes we think that we are very righteous and we are not doing anything wrong because we are not stealing money, we are not speaking lies, we are not doing anything immoral, and we think we are righteous. और कई बार हम अपने आप को धर्मी ठहरा देते हैं और ये कहते हैं कि ना कि मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं किसी को चोट नहीं पहुँचा रहा हूँ और इसलिए मैं धर्मी हूँ। We think as pastors we are always doing good things, therefore we are righteous before God. और कई बार हम ये सोचते हैं कि एक पासबान के नाते मैं हमेशा अच्छी चीजें करता हूँ, इसलिए मैं प्रभु के सामने धर्मी हूँ। But the truth is, unknowingly, sometimes we commit the sin of limiting God with our lack of faith. लेकिन सच बात यह है कि कई बार हमारे विश्वास के अभाव से हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। We sometimes stop God from working because we don't move with God according to the plan of God. हम कई बार परमेश्वर को काम करने से रोक देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की योजना के साथ साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाते हैं। Sometimes it is fear in our heart. कई बार हमारे हृदय में डर है। Sometimes we are afraid of our own weakness. कई बार हम अपनी ही कमजोरी से डरते हैं। Sometimes it is the fear of the people that we work with. कई बार हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनसे हम डरते हैं। But tonight, in this great opportunity to be with you, I request you, pastors, let us make up our mind to work with God. लेकिन आज रात जो ये अवसर है आपके साथ, आज रात जो मेरा अवसर है आपके साथ, मैं पासबानों और विश्वासियों आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर चलें। Let us understand the plan of God. Let us understand the will of God as we seek Him in prayer. हम परमेश्वर की योजना को, उसके रास्तों को समझने की कोशिश करें जैसे हम उसके मुख को खोजते हैं। When we pray, God will speak to us. When we pray, God will guide us. जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें उत्तर देगा, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देगा। Let us not fight the change God brings, but let us work along with the change that God is allowing. परमेश्वर जो बदलाव लेकर आ रहा है हम उसके सामने न लड़ें, बल्कि परमेश्वर जो बदलाव लेकर आ रहा है उसके साथ साथ हम चलें। Don't pray for the old wine, but pray for a new wineskin. पुराने दाखरस के लिए हम प्रार्थना न करें, हम नए मशकों के लिए प्रार्थना करें। Tonight I want to pray with you, dear pastors. आज रात्रि काल आप पासबानों के साथ, सभी के साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। I like to pray with you that God will give all of us a fresh anointing to move forward in the will of God. और मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सबको एक नया अभिषेक दे ताकि हम उसकी योजनाओं में उसके साथ चलें। A new anointing comes for a new ministry. एक नया अभिषेक इसलिए आता है, एक नई सेवकाई हमारे से पूर्ण होने के लिए। A new anointing comes for a greater purpose. एक नया अभिषेक इसलिए आता है कि हमारे द्वारा एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। Let us not just be happy with the old anointing and the old experience and the old touch. और हम जो पुराना अभिषेक है, पुराना स्पर्श है और पुराना अनुभव है, उससे हम संतुष्ट न रहें। Let us seek God for a greater touch, a greater anointing, and a greater vision of what God is going to do. परमेश्वर के एक नए स्पर्श को, एक नए अनुभव को, एक नए अभिषेक के लिए हम परमेश्वर की ओर देखें। You know, in the Holy Bible, there is this man who was blind, and the Lord Jesus healed him.
पवित्र वचन के अंदर हम एक अंधे व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया। The first time Jesus touched him, the Bible says, when the Lord touched his eyes, that man could see, but he couldn't see clearly. और बाइबल ये कहता है कि जिस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ वो चंगा हो गया, लेकिन वो स्पष्ट रीति से नहीं देख पा रहा था। He looked at the Lord Jesus and said, I can see, I'm not blind like before, but I see people walking like trees. उसने यीशु मसीह से यह कहा कि मैं पहले की तरह अंधा नहीं हूं, मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं लोगों को पेड़ के समान देखता हूं। I cannot see people clearly. मैं लोगों को स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूं। Jesus touched him again. यीशु मसीह ने उसको दोबारा छुआ and immediately his eyes was completely healed and he was able to see everything perfectly. और तुरंत ही उसके आंखें चंगी हो गई, वो सब कुछ स्पष्ट तरीके से देख पा रहा था। Many of us pastors, we are happy with the first touch of Jesus and we are surviving with the first touch. But if you wait in prayer, if you go back to the Lord, he is willing to give us the second touch and the third touch and the fourth touch and the fifth touch, and each time ministry increases, vision gets better, anointing increases, and his favor will flow on us. और हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के उस पहले स्पर्श से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमको दोबारा परमेश्वर के पास जाना है और उसके दूसरे स्पर्श और तीसरे स्पर्श और चौथे स्पर्श और पांचवें स्पर्श के लिए प्रार्थना करना है। हर बार हमारी दृष्टि जो है और भी साफ होती जाएगा, हमारा दर्शन और भी स्पष्ट होता जाएगा। Why couldn't Jesus just heal him completely with the first touch? क्यों परमेश्वर ने उसको पहली बार में पूरी चंगाई नहीं दे दी? I think the Lord Jesus was teaching the disciples a crucial point in ministry. मुझे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को सेवकाई के बारे में एक बहुत ही गहरा मुद्दा सिखा रहे थे। The secret was this. और उसका वो रहस्य ये था, if you run away with the first touch, happy with what you received in the first touch, for a lifetime you can survive with that partial vision. और आप पहले स्पर्श के बाद चले जाते हैं तो हो सकता है जीवन भर आप उसी स्तर की चंगाई को या उसी तरह के दर्शन को लेकर चलेंगे। But if you are humble enough, if you are patient, and if you will keep coming back to Jesus for touch after touch, your vision will get better, your life will get better, your ministry will get better, your future will get better. लेकिन अगर आप अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, प्रभु के पास आते हैं वो दूसरे स्पर्श के लिए और तीसरे स्पर्श के लिए, और हर बार हमारी जो दृष्टि है, हमारा दर्शन है, वो बेहतर होता चला जाएगा। Hallelujah. 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 Shall we make up our mind to say, God, I am ready for the change? क्यों ना हम अपना मन बनाएं और परमेश्वर से ये कहें कि प्रभु मैं एक बदलाव के लिए तैयार हूं। I am ready for a change. मैं एक बदलाव के लिए तैयार हूं। I am not afraid of the change. मैं बदलाव से डरता नहीं हूं। I am ready because you are with me. मैं इसलिए तैयार हूं क्योंकि आप मेरे संग हैं। I am ready because I am not alone. मैं इसलिए तैयार हूं क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। Lord, make me a new wineskin for the new anointing you are pouring. कहे परमेश्वर मुझे एक नई मशक बना ताकि तू उस नए दाखरस को, नए अभिषेक को उसमें उंडेल सकता है। Oh Lord, use me in a fresh and mighty way. कि परमेश्वर मुझे एक ताजे और सामर्थी तरीके से आप इस्तेमाल करें। May our houses and our churches become healing and miracle centers by the power of God. कि हमारे घर और हमारी कलीसियां जो है चंगाई के और अद्भुत के स्थान बन जाएं परमेश्वर के सामर्थ से। Let's stop praying with fear and worry. Let's start praying with faith and vision. कि हम डर से और चिंता से प्रार्थना करना बंद करें और विश्वास से और दर्शन के साथ प्रार्थना करना शुरू करें।
stop praying just to pour out our complaint and let's start praying to receive His plan for us. हम शिकायतों की प्रार्थना करना बंद करें और परमेश्वर की ओर से उसके दर्शन को प्राप्त करने की प्रार्थना शुरू करें. Let's stop praying just to fulfill the duty and let's start praying because we know something is going to change. एक रिवाज को पूरी करने के लिए जो प्रार्थना हम करते हैं वो प्रार्थना हम बंद करें और एक बदलाव की प्रार्थना हम शुरू करें. Let's stop the prayer of tradition and let's allow the spiritual prayer being led by the Holy Spirit. पारंपरिक जो प्रार्थना है उसे हम बंद करें और प्रभु के आत्मा के द्वारा जो प्रार्थना होती है उसको हम शुरू करें. Change always brings a point of influx. It brings a point of disturbance. It brings a point of confusion. और बदलाव जो है हमेशा हमें एक ऐसे जगह पर लाकर पहुंचता है जहां हम दुविधा में होते हैं, उलझन में होते हैं, चीजें स्पष्ट नहीं होती. When people move from one country to another, change can be challenging. वो बहुत ही चुनौती भरा. When people move from a bachelor status to a married person status, the change can sometimes be challenging. अगर एक व्यक्ति जो है जो अविवाहित है और वो विवाह करता है तो वो जो बदलाव है उसमें बड़ी चुनौतियां हो सकती है. When people sometimes are blessed with children, right? From just being a couple that have all the time for each other into being a couple that have to take time for children, it's a huge change. A change can be challenging. और एक जो युगल है जिसके बच्चे नहीं हैं वो एक दूसरे के लिए सारा समय दे सकते हैं. जब उनको बच्चे हो जाते हैं तो वो बदलाव बड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. Every change is challenging. हर बदलाव के अंदर चुनौती है. That's why people like tradition, because in tradition there is no change. और इसलिए लोग परंपरा को पसंद करते हैं क्योंकि परंपरा में बदलाव नहीं है. But God is doing something new. लेकिन परमेश्वर कुछ नया करता है. God is changing situations. परमेश्वर परिस्थितियों को बदल रहा है. And the only way to survive with victory is to work with God in the change. और हमें अगर आगे बढ़ना है तो एक ही तरीका है, वो परमेश्वर जो बदलाव लेकर आता है उसके संग संग हम चलें. So let's close our eyes as we pray together. तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और साथ मिलकर प्रार्थना करें. Shall we ask the Holy Spirit of God to anoint us in a fresh manner to move in the will of God? आइए हम पवित्र आत्मा से ये मांगे कि परमेश्वर हमें एक ताजा अभिषेक दें ताकि तेरे संग संग हम चल पाएं. With your eyes closed and heads bowed, seek the Lord that there may be a change in our lives. अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को नमाएं और परमेश्वर से बात करें कि प्रभु जी एक नया अभिषेक, एक नया रास्ता आपकी ओर से हम प्राप्त करने पाए. Like Moses prayed, show me thy way, O God, teach me thy path, O God. जिस प्रकार मूसा ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर आपके रास्तों को मुझे बता करके दो, आपके मार्गों को मुझे सिखा करके दो. The Bible says, God said to Moses, my angel will go before you and lead you in this path because और बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से यह कहा कि मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजूंगा क्योंकि तूने यह मार्ग पहले देखा नहीं है. Yes, we have not gone this way before. We have never seen what a life in lockdown is. कि हमने ये परिस्थितियों को, ये मार्गों को पहले देखा नहीं है. हमने लॉकडाउन में जीवन कैसा होता है ये पहले देखा नहीं है. We have never known what to do when the churches are shut down. हमने कभी ये नहीं जाना है कि कलीसिया जब बंद हो जाती है तो क्या करना है. But God is able to guide us. लेकिन परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देने के लिए सक्षम है. Our God is able to give us the victory. हमारा परमेश्वर हमें विजय देने के लिए सामर्थी है. Let us pray. आइए प्रार्थना करें. Heavenly Father, tonight we thank you for the wonderful pastors fellowship of the great state of Gujarat. प्रिय परमेश्वर, हम इस संगति के लिए जो महान गुजरात राज्य में हो रहा है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं. Thank you for the wonderful work that you're doing through each of your servants, including Pastor Blessing.
और पास्टर ब्लेसन और अन्य पासवानों के द्वारा इस शहर के अंदर, इस राज्य के अंदर जो आप अद्भुत काम कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। It's our prayer that your healing and your anointing will flow in every life in the name of Jesus. और ये हमारी चाहत है कि आपके अभिषेक और आपकी सामर्थ्य हर एक के अंदर होकर प्रवाह करेगा। Oh, let the mighty power of the Holy Spirit fill every life with your grace and goodness. हर एक के जीवन के अंदर प्रभु तेरे सामर्थी पवित्र आत्मा उतर आए और उनको एक नया रास्ता बता कर दे। Let there be financial miracles in the lives of your children. प्रभु तेरे लोगों के आर्थिक जीवनों के अंदर अद्भुत चमत्कार होने पाए। Let there be social miracles in the lives of your servants. प्रभु जी तेरे सेवकों के अंदर सामाजिक स्तर पर अद्भुत चमत्कार होने पाए। Let there be supernatural provisions of God in the lives of every child of thine. प्रभु जी हर तेरे संतान के जीवनों के अंदर अलौकिक तौर से प्रभु जी तेरा प्रबंध होने पाए। In the mighty name of Jesus, let every foul spirit and works of Satan be bound in Jesus' name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर दुष्ट आत्मा और शैतान अंधकार की सामर्थ्य बंधन में हो जाए, बांध दिया जाए। Father, we thank you for the release by the blood of Jesus. प्रभु यीशु तेरे लहू के द्वारा जो हमारा छुटकारा है उसके लिए धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you all. It was wonderful being with you, and a special word of apology to the organizers for the little time adjustment that had to happen, but I really appreciate your love and your sacrificial living for the Lord. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे क्षमा भी मांगता हूं क्योंकि थोड़ा टाइम एडजस्टमेंट आपको करना पड़ा, लेकिन आपके साथ मिलकर बड़ी खुशी हुई है। We thank God for the blessing of technology that I could be in Gujarat on the screen of your iPhone or computer or whatever. टेक्नोलॉजी के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद कि आपके संग गुजरात में मैं इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहा हूं। God bless you. Thank you. Good night. परमेश्वर आप सबको आशीष करें। गुड नाइट।